Hello guys, so today we are going to start a second chapter of a maths 2, that is calculus of a finite differences and interpolation. So here what is forward differences? Let पहले क्या लेते हैं हम, let y is equals to f of x बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, ये जो है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है समझो, और कंटिन्यूस ऑन ए इंटरवल एफ सॉरी एक्स जीरो एक्स एन. मतलब ये जो है एक्स की वैल्यू है ना वो कंटिन्यूस रहती है. मतलब अभी समझो एक्स जीरो दिया मुझे वन, ठीक है, तो मैं एफ एक्स कुछ फंक्शन दिया रहेगा, जैसे कि समझो एक्स प्लस वन समझो. ठीक है, एफ एक्स मतलब एक्स प्लस वन. अभी अगर में एफ एक्स मतलब क्या है, एक्स प्लस वन है. एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स प्लस वन. ठीक है, तो इधर मैं एक्स की जगह पे अगर एक्स जीरो रखूँ तो वन, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा. ठीक है, और मेरा एक्स वन लूँ अभी मैं, एक्स वन समझो टू है. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स टू है, टू प्लस वन इज थ्री. तो ये जो है ना कंटिन्यूस रहता है. ठीक है, इंटरवल क्या रखूँगा, एक्स जीरो टू एक्स एन टेक. ठीक है, द डिफरेंसेस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, ये जो है ना आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस मतलब क्या रहता है, अब समझो प्रेजेंट, अब ये जो एफ एक्स है ना वो अभी करेंट है. ठीक है, करेंट है, और उसका आगे का फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माइनस प्रेजेंट. ठीक है, फॉरवर्ड माइनस करेंट मतलब ही क्या होता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस. ठीक है, अब देखो अगर मैं एफ एक्स लूँ तो अभी एफ एक्स क्या रहता है आगे का. अभी एच प्लस एच मतलब क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन, समझो इधर मैं रखूँगा एफ एक्स. ठीक है, एफ एक्स जीरो समझो. ठीक है, एफ एक्स जीरो, और इधर मैंने रखा एफ एक्स वन. ठीक है, एफ एक्स वन. तो इनमें जो डिफरेंस है, इनमें जो डिफरेंस है ना उसे हम कहते हैं एच. ठीक है, अब समझो ये जो है एफ एक्स है. ठीक है, अब मैं प्लस एच करूँ मतलब ये हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो, इसे क्या कहता हूँ, एफ एक्स रखा, और इन दोनों का रेंज मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है वो रहता है एच. अगर मैं एफ एक्स में प्लस एच करूँ तो मैं इधर जंप करूँगा. समझ रहे हो, इसका मतलब वो क्या कह रहे, आगे वाला मतलब एफ एक्स वन समझो, नॉर्मली असम्पशन ना, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो. ठीक है, आगे वाला माइनस करेंट वाला. ठीक है, देन अभी अगर मैं आगे वाले का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालूं, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच मतलब आगे वाले का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालूं तो उसका क्या हो जाएगा, उसके आगे वाला दैट इज टू एच. अभी देखो इधर में एक्स जीरो एफ एक्स जीरो है. ठीक है, लिख रहा नहीं हूँ, समझो एफ एक्स जीरो, एक्स वन और एक्स टू. ठीक है, अब देखो इधर कितना डिफरेंस है बोला मैंने, एच का डिफरेंस है, तो इधर कितना डिफरेंस हुआ, टू एच का डिफरेंस हुआ. अभी इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या कह रहे हो, आगे वाले का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो. मतलब इसका जो है ना इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो. अभी ये क्या है, अभी ये है एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच है. ठीक है, प्लस एच है. अभी इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस टू एच, इधर एक एच इधर एक एच. ठीक है, तो अभी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब पहले वाले का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो तो एफ एक्स प्लस एच मतलब नेक्स्ट वाला माइनस पहले वाला, और अगर नेक्स्ट वाले का निकालो तो उसके नेक्स्ट वाला माइनस नेक्स्ट वाला. ठीक है, देन ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है. ठीक है, द डिफरेंसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस. मतलब क्या, यह सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस को कहते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस. मतलब अब देखो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है. ठीक है, एक मिनट, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है. तो अगर मैं डैश इधर लिखा है, देखो ये क्या है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस, ये जो सिंबल है ना इसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस के नाम पे
कहते, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, मतलब क्या, दो बार ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फॉरवर्ड डिफरेंस, दो बार फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अगर दो बार हुआ, अभी देखो इसका क्या हुआ हमारा, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स क्या आया था, ये आया था फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस का, ये हमने लिखा, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो रहता है सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अभी देखो, अभी मैंने इधर क्या लिखा, फॉरवर्ड डिफरेंस का इसको एक और इसको एक, ठीक है। ये देखो, इसको एक फॉरवर्ड डिफरेंस और इसका एक फॉरवर्ड डिफरेंस। अभी इसका क्या फॉरवर्ड डिफरेंस आया था, इधर इधर है, ठीक है। इसका हमने लिखा इधर, ठीक है, और इसका फॉरवर्ड डिफरेंस फिर से लिखा, ठीक है। अभी ये माइनस हो गया, अभी देखो एफ एक्स प्लस एच, ये ऐसे लिखा, ठीक है, माइनस, अभी इधर क्या हो रहा है, अब देखो ये जो है ये एक है, ये क्या है, ये दो है, ये एक और ये एक दो, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस टू एक्स सर टू एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, एंड देन प्लस एफ एक्स, जैसे क्या है वैसे, ठीक है। नाउ द डिफरेंसेस ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस, अभी ये क्या कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस का अगर मैं डिफरेंसेस निकालूं, मतलब ये जो है ना, इसको अगर मैं और एक फॉरवर्ड डिफरेंस लगा दूं ऐसे, इसे ब्रैकेट में डाल दूंगा, और इसे अगर मैं और एक फॉरवर्ड डिफरेंस लगा दूं ऐसे, तो ये क्या हुआ, हमारा थर्ड ऑर्डर डिफरेंस हुआ, ठीक है, जैसे वो कह रहे। नेक्स्ट, अभी इसे हम क्या कहते हैं, इसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स को हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अभी उनके सेट ऑफ वैल्यूज, अभी लेट वाई जीरो वाई वन वाई टू अप टू वाई एन बी ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू, अभी अगर हमें मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज दे, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं, उसके क्या बोलते हैं टेबुलर पॉइंट्स थे, तो उससे हम कैसे निकालते हैं, अब समझो हमें y0 y1 y2 yn अगर दिया हो, ठीक है, तो उसका हम डिफरेंसेस निकालते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। अभी समझो ये एक फंक्शन है और उसके ये सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंसेस y1 माइनस y0, दैट इज, ये देखो फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया मैंने y0 को, अभी y0 का नेक्स्ट क्या रहता है, y1 रहता है, ठीक है, माइनस y0, ठीक है, मतलब नेक्स्ट माइनस करेंट, ठीक है। y1 का अगर मैं निकालूँ तो नेक्स्ट y2 माइनस y1, ठीक है। अप टू क्या रहता है, अगर मैं n तक निकालूँ, अगर मैं n तक निकालूँ तो yn माइनस वन इज इक्वल्स टू उसके आगे का yn माइनस yn माइनस वन, ठीक है। इसमें भी सेम है, द डिफरेंसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, वो भी हम देख लेंगे। अभी देखो ये क्या है हमारा, ये सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है, वो कैसे रहता है, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है, उससे हमने और एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का क्या हो गया था, y1 माइनस y0, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट के अंदर गया दोनों के पास, ठीक है। अब y1 का क्या आया था, y2 माइनस y1, और y0 को क्या आया था, y1 एक मिनट, हाँ इधर क्या होता है माइनस, अब देखो फॉरवर्ड y0 का क्या आता है, y1 माइनस y0, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट के अंदर आया माइनस, तो माइनस y1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस y0, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये क्या होगा, माइनस y1 दैट इज माइनस 2y1, ठीक है, प्लस y0, ऐसे ही in general nth forward differences are given by forward raised to n yr is equal to forward raised to n minus 1 yr minus 1 minus forward raised to n minus 1 yr, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, मे बी 2 मार्क्स को आता रहेगा, मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में, तो क्वेश्चन में क्या आया था, एक मिनट देखने दो मुझे, 2 मार्क्स का ही था या कितने मार्क्स का था, हाँ तो इधर देख सकते हो
दैट इज एनी 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के, दैट इज टोटल 10 मार्क्स इधर आ गए। गिवन दैट वाई समझो ये y0 है, ये y0 है, ये जो है y0 है, एक मिनट, ये y0 है, ये y1, y2, y3, ठीक है, और ये y4। जैसे हम बैकवर्ड टेबल निकालेंगे, हम फॉरवर्ड भी देखेंगे, बैकवर्ड भी टेबल देखेंगे, फिर वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमें क्या बताता है, ये जो है ना, इधर x1 और इधर x0, अगर मैं x1 लूँ तो क्या होता है x0 प्लस h, मतलब अगर हम x0 को प्लस h के तो आगे चला जाता है, एक ऐसे समझ लो, ठीक है। तो x1 आया, ठीक है, और उसके आगे का x2, x3, x4, x5, ठीक है, उसके एक करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3, y4 रखा, ठीक है। और इधर हमने 3 कॉलम बनाए। क्वेश्चन में अप टू रहता है, अप टू 4th ऑर्डर डिफरेंसेस रहता है, ठीक है। तो मतलब परफेक्टली 4th ऑर्डर नहीं रहता है, क्वेश्चन में जैसे देते हैं उतने ऑर्डर का हमें निकालना रहता है, ठीक है। तो इधर तो टेबल में 3rd ऑर्डर तक ही दिया है, 4th ऑर्डर भी निकाल देंगे अपन क्वेश्चन देख के, ठीक है। देन ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर वाई का क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू y1 माइनस y0, जो हमने ऊपर निकाला था वही है, ठीक है। तो एक सिंपल ट्रिक बताऊँ, अगर आपको ये टेबल भी याद नहीं रहा ना, ठीक है, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन, ये हमें क्या दिया है, ये x0, x1, x2, x3, x4, x5 तक दिया है, ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। और उसके हिसाब से हमने क्या रखा, अभी y इक्वल्स टू एफ एक्स रहता है, मतलब y की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो ये नीचे की वैल्यूज़ क्या है, y की वैल्यू, तो हमने 12 रखा, y0 की वैल्यू 12, y1 की वैल्यू 15, ठीक है, वैसे करस्पॉन्डिंग रख दिया है, ठीक है। अभी इसे हम क्या करते हैं, आगे का माइनस पीछे, ऐसे समझो, ठीक है, मतलब ये माइनस ये, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज 3, ये माइनस है, 20 माइनस 15 इज 5, 27 माइनस 20 इज 7, 39 माइनस 27 इज 12, एंड देन 52 माइनस 39 इज 13, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। अभी सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए ऐसे करेंगे डायरेक्ट, 13 माइनस 12 इज 1, 12 माइनस 7 इज 15, एंड 7 माइनस 5 इज 2, एंड 5 माइनस 3 इज 2। अगेन अगर हमें थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालना है तो 1 माइनस 5 इज माइनस 4, ठीक है, 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 2 इज 0, ये आया हमारा थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। अब फोर्थ निकालना है तो सेम ऐसे 0 करते जाओ, और जब तक ये सिंगल वैल्यू नहीं आता तब तक मे बी इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ने क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें लास्ट तक करना है, ठीक है, जब तक ये एंड नहीं होता। कुछ थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में ही एंड हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं। अगर मे बी इधर 5 है, देखो इधर वैल्यूज़ कितने हैं, 5 है, तो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस तक निकाल सकते हैं, मे बी 4 रहा तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस तक, ठीक है। तो हम अभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस देखें, देन हाँ, इधर एक मतलब मे बी वन टाइप ऑफ प्रूव दैट है, ठीक है, फाइंड। अभी इन्होंने क्या कहा है, फाइंड क्या करना है हमें, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ई ए एक्स। अभी ऐसा नहीं रहता है कि आपको हर बार एफ एक्स ही आएगा, ठीक है। अभी अगर एफ एक्स की जगह पे मुझे ई ए दिया है, ई ए एक्स दिया है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स, इधर देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स रखा मैंने, ठीक है। अभी एफ एक्स में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें आगे जाना है तो हम एक्स प्लस एच ही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे वाला नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ई ए एक्स लूँ, मतलब ये जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ई ए एक्स है, ठीक है। तो अब इसका क्या आ जाएगा, इसके आगे वाला माइनस ये, ठीक है, इसके आगे वाला क्या आ जाएगा, ई ए एक्स प्लस एच, ठीक है, जिधर एक्स है ना, इधर देखो, इधर जिधर एक्स है उसे सिर्फ हम प्लस एच कर देंगे और वो आगे चला जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट माइनस करेंट,
ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ई ए एक्स। सिमिलरली अगर समझो इधर मुझे कुछ अलग भी देते थे ना, जिधर x की वैल्यू है ना उसे सिर्फ प्लस एच कर दो, ठीक है। देन अभी देखो x इंटू ए इंटू एक्स इंटू ई ए इंटू एक्स, ठीक है। इसे हमने क्या किया, ए को अंदर लिया, ठीक है। देन ये ऐसे बना माइनस ई ए एक्स, ठीक है। अभी इधर कॉमन क्या लेंगे हम, ई ए एक्स कॉमन है तो ई ए एक्स को कॉमन लिया, और ये जो है अब देखो ये माइनस, अभी इधर तो ये तो कॉमन गया मतलब 1 आया, ठीक है। देन ई ए एच माइनस 1, ठीक है। ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अभी हम सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, तो सेम ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस का उसका डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आया था हमारा, ये आया था, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इधर, ठीक है, पुट किया। देन नेक्स्ट अभी इधर क्या हो जाएगा, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो ब्रैकेट के अंदर चला गया, ठीक है। देन फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस फिर से आ गया, तो हमने फिर से उसकी वैल्यू पुट की जो कि इधर थी, ठीक है। देन अब क्या हो जाएगा, ये 2 बार है देखो, ई ए एच माइनस 1 ई ए एच माइनस 1, तो क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ई ए एच, ठीक है। देन ई ए एच माइनस 1 रेज टू स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई ए एक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये देखो फॉरवर्ड का सिंबल क्या था, ऐसे था, ठीक है। ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड का ऐसे, ठीक है। देन बैकवर्ड में क्या होता है, उधर क्या फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, नेक्स्ट माइनस करेंट, ठीक है, मतलब नेक्स्ट माइनस खुद को, ये क्या है, ये खुद है, और नेक्स्ट माइनस खुद को हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें खुद को माइनस प्रीवियस, ठीक है, समझ रहे हो, दैट इज खुद को माइनस प्रीवियस। अगर मैं इसे ऐसे करूँ, अभी देखो ये आगे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, प्लस एच मतलब आगे, माइनस एच मतलब पीछे हो जाएगा, ठीक है। वन टाइप ऑफ आप कोडिंग करते रहोगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 किया, वन मतलब क्या रहता है, उसका डिफरेंस समझो, वो एक आगे चला गया कोडिंग में, तो इधर एक आगे कैसे जाता है, इधर एच का डिफरेंस है उसलिए एच के हिसाब से आगे पीछे जाता है, ठीक है। देन इधर क्या कहते हैं, मतलब करेंट माइनस प्रीवियस, इतना याद रख लो। फॉर बैकवर्ड में क्या होता है, करेंट माइनस प्रीवियस, हाँ। देन इस फर्स्ट का क्या आया, करेंट माइनस प्रीवियस का आया एफ एक्स माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है। अभी उसके आगे का अगर मैं निकालूँ, मतलब एफ एक्स प्लस एच का अगर मैं निकालूँ, तो अभी करंट क्या है, एफ एक्स प्लस एच है, तो करंट मैंने रखा, उसका प्रीवियस क्या है, मतलब उसके पीछे वाला। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं एच हटा दूँ, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखो मैं क्या कहा था, प्रीवियस है, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इसको ये रहने दो, एक्स प्लस एच को माइनस एच कर दूँ, मतलब पीछे जाओ, ठीक है, माइनस एच कर दूँ, तो एच कैंसल, एक्स बचा, ठीक है, समझ रहे हो, दैट इज एफ एक्स। तो नेक्स्ट क्या, अप टू एन तक अगर रहा तो क्या होता है, ये देखो एक्स प्लस एन एच, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच, मतलब करेंट माइनस एफ एक्स प्लस एन माइनस 1 एच, ठीक है, मतलब एक पीछे वाला, एन माइनस 1 मतलब एक पीछे वाला, ठीक है। नाउ सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब क्या होगा, अभी फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस का बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। नाउ अगर हम ये देख ले, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस आया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, उसे हम फिर से बैकवर्ड करें
तो अभी देखो ये ब्रैकेट के अंदर आया, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर आया। नाउ एफ एक्स प्लस एच का बैकवर्ड डिफरेंस क्या था, ये था, आप ऊपर देख सकते हो इधर, ठीक है। नाउ सेम सिमिलरली इसका बैकवर्ड डिफरेंस आया ये, और इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो हमें इसे क्या रखा -2f(x) और बाकी का जैसे है वैसे, ठीक है। अब सिमिलरली ये क्या हुआ, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन का हुआ, अगर हम उसके पॉइंट्स ले, सिमिलरली अभी क्या होगा, आगे का माइनस पीछे का, इतना याद रखो बैकवर्ड में, ठीक है। आगे का नहीं, मतलब करंट माइनस पीछे का, ठीक है। करंट क्या है, y1 है, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, yn माइनस yn-1, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका हम ये देखें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो इसमें इतना ही समझ लो। अब देखो y1 माइनस y0, y1 माइनस y0 क्या रहता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ऑफ y1 का रहता है, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या था, y0 का था वो, ठीक है। इधर क्या है, y1 का है, ठीक है। नेक्स्ट y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, ठीक है। सिमिलरली इधर भी वैसे हो जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या होता है, सम फॉरवर्ड में क्या हो रहा था मैं बताता हूँ, ये देखो, ये जो है ना y1 माइनस y0 जो है वो y0 का हो रहा था, 1 का नहीं। अभी समझो इधर भी अगर मैं y2 माइनस y1 लूँ, ठीक है, एक मिनट, y2 माइनस y1 लूँ, तो इधर क्या हो रहा है हमारा, y2 आ रहा है, मतलब नेक्स्ट वाला आ रहा है, ठीक है। ये समझो हमारा करेंट है, करेंट माइनस प्रीवियस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, करंट का बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, उसके पीछे वाला नंबर आ रहा था, मतलब अगर हम फॉरवर्ड करें तो इधर y1 आना चाहिए था, ठीक है, समझ रहे हो। देन सिमिलरली अगर हम एक बार वो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझो अभी बेनशा हो तुम। तो अभी इधर आप देख सकते हो, एक मिनट, बेनशा हो तुम, ठीक है। अभी अगर मैं इधर एक टेबल बना लूँ, लाइक शेप्स, ठीक है। इधर मैं एक टेबल बना लूँ, कितने का है ये, एक मिनट, कितने टोटल, कितने 6 है, ठीक है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 है, ठीक है। इधर मैं एक टेबल बना लूँ 5 का, ये हो गया एक, नाउ 2 एंड देन 3 और ये 4 और 5, ठीक है। और इधर एक कॉलम रहा हमारा x0 का, और इधर कॉलम रहा हमारा y0 का, और इधर फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस का, और इधर सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस का, और इधर थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो अभी इधर हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है, x0 समझो, x0, x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है। और ये क्या है, ये y0 है, ठीक है, दैट इज y0। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इधर, ठीक है। x0 का x0 x1 x2 लिखा, और y0 का क्या है हमारा, एक मिनट, 10 है, सॉरी 130 है, तो 130, और ये क्या है हमारा x का वैल्यू है, मतलब x0 क्या है हमारा 10 है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, इधर 10 लिखेंगे, ठीक है। और x2 क्या है हमारा 20 है, 20 है, और x3 क्या है हमारा 30 है, 30 है, और x4 40, 40 एंड इधर 50, ठीक है।
ये क्या हुआ है, x1 x0 के वो सब की वैल्यू लेके, और अभी y0 y1 की लिखेंगे 130 एंड देन 180 एंड देन 200 एंड देन क्या है 275 और 275 एंड देन 450, ठीक है 450। और अगर हम एक सेकेंड, हाँ तो अभी हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 इज 50, ठीक है 50 एंड देन 200 माइनस 180 इज 20, 275 माइनस 200 इज 75, 450 माइनस 275 इज 175, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे अभी, 20 माइनस 50 इज माइनस 30, सॉरी इधर नहीं लिखना है, ठीक है इधर इसके आगे लिखना है माइनस 30 एंड देन 75 माइनस 20 इज 55 एंड देन 175 माइनस 75 इज 100, ठीक है। नेक्स्ट ये माइनस ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 55 माइनस 30 इस प्लस 30 इस 85 और 100 माइनस 55 इज 45 और इसका क्या हो रहा है, और एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम और एक डिफरेंस निकालेंगे, नशा हो तुम मेरे नहीं हो तुम ठीक है। 45 माइनस 85 इज माइनस 40, ठीक है आ गया। तो हमारा ये हो गया बैकवर्ड डिफरेंशियल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ये हो गया हमारा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। एंड देन नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट सेंट्रल डिफरेंस टेबल इन्होंने दिया है। तो इधर क्या होता है, बैकवर्ड में हम क्या कर रहे थे, करेंट माइनस प्रीवियस जा रहे थे और फॉरवर्ड में करेंट माइनस फॉरवर्ड जा रहे थे। अभी सेंट्रल मतलब क्या, मतलब उन दोनों के बीच में का, ठीक है y0 और y1 के बीच में का, ठीक है y हाफ आ जाएगा। अभी इन दोनों के बीच में का क्या आ जाएगा, y3/2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में का y5/2 आ जाएगा और इन दोनों के बीच में का क्या आ जाएगा, y7/2, ठीक है। दैट इज सेंट्रल डिफरेंसेस। इधर देखो y हाफ मतलब क्या हो जाएगा, y1 माइनस y0 और y3 एंड 3/2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। दैट इज, अब देखो इसका मतलब मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y0 और ये y2 माइनस y1। सिमिलरली अब इसके जो है अभी इसके माइनस मतलब y3/2 माइनस y1/2 इज y1, ठीक है। दैट इज सेंट्रल डिफरेंस का, सॉरी पहली बात बताना भूल गया, सेंट्रल डिफरेंस का सिंबल है ये, ठीक है। तो y सेंट्रल सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑफ y1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑफ y3/2 माइनस फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1/2, ठीक है। एग्जाम्पल इधर नहीं है, हम एग्जाम्पल अगर प्रीवियस में रहा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एंड देन इधर हमारे तीन हो गए, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल
एंड देन सेंट्रल डिफरेंस टेबल, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर, देन डिफरेंस ऑपरेटर, सेकेंड यूनिट ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर, 4 है, ठीक है। थैंक यू गाइस।